हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन रिवीजन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। इस पर हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्टली एग्जाम में संविधान के स्रोत से बनते हैं। तो केवल स्रोत को हम कवर करेंगे। ओके, तो ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन पहला। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो दोस्तों, संसदीय प्रणाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आर्य संविधान से अनुप्रेरित है? तो इसका जो आंसर है नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? तो दोस्तों, इसका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिकतम समानता रखती है? तो दोस्तों, कनाडा से रखती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। भारतीय संविधान में संवर्ण सूची की अवधारणा ली है? तो दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ बी होना था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे हमारा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों की बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो दोस्तों, ये जो आधारित है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। ठीक है, तो अगला करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है, मतलब किस देश से लिया गया? तो वो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं हमारे आयरलैंड से। ठीक है, और दोस्तों, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में लगाए जाएं तो ये आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली करा रहा हूँ। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना वो ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो है अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, मतलब कहाँ से ली गई है? ठीक है, तो इसका ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? तो दोस्तों, इसको जो किया है वो अमेरिका से किया गया है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो ये जो अमेरिका से लिया गया है, इट मीन्स ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है? तो इसमें डैश में आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट है संविधान। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। भारतीय संविधान के आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के डैश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक राज्य के नीति होता है। आई थिंक मैं जरा चेक कर लेता हूँ, कुछ गलत तो नहीं है इसमें। दोस्तों, ये ठीक है, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ। भारतीय संविधान के राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो दोस्तों, इसे आयरलैंड से की गई है, मतलब ऑप्शन ए, आयरलैंड व स्पेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व में किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हमारा सी है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को संकल्प किससे प्रेरित है? ठीक है, चलिए, तो ये जो हमारा आंसर है वो फ्रांस के संविधान। ठीक है, फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत के कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के उधार लिया गया है। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। भारत के कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है, मतलब किस देश से लिया है उधार, मान लीजिए।
तो ये इंग्लैंड से लिया है, कलेक्टर का पद जो है इंग्लैंड से लिया, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। विधि के समझ समानता लिया गया है। विधि के समझ समानता कहाँ से ली गई है? तो ये दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, नो 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 नो, इंग्लैंड विधि के, यस ये इंग्लैंड के संविधान से ही ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो दोस्तों ये इंग्लैंड की ही देन है, मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो ये जो है ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। 22वां, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ ही समय में हमने ये 22 प्रश्न कर लिए हैं, तो इसका मतलब है हमारा टाइम बच रहा है और हम रिवीजन कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है हमारे चैनल का नाम ही है A1 रिवीजन, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान की कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो दोस्तों इसमें जो है ये सभी किए गए थे। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्णावलोकन। तो दोस्तों ये हमारा डी ऑप्शन होगा, ये सभी किए गए थे शामिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के निर्माण के सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो ऑप्शन देख लीजिए आप, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। तो दोस्तों जब ये भारत का संविधान है तो ऑब्वियसली भारत के संविधान में ही कनेक्टेड होगा, तो ये आंसर हमारा होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रभाव डाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो तो इसका जो आंसर जो होगा वो है कनाडा, संघवाद। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है बी, यूएसए से। ठीक है, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो दोस्तों कनाडा ने अपनाया, कनाडा। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। संघात्मक शासन व्यवस्था की सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ठीक है, कनाडा ने अपनाया। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो दोस्तों जो भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है वो है इंग्लैंड से। ठीक, अभी पीछे भी किया था हमने ये। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिनिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो है फ्रांस की क्रांति से मिली थी। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? जो संशोधन की प्रक्रिया जो भारत में स्टार्ट हुई थी वो किस देश से प्रभावित है? तो इसका जो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, किस देश के संविधान में से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, तो ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है, बाकी इन तीनों से है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ से समान रूप से पाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो है डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ओके, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? ठीक है, डी वाला। ठीक है, चलिए अगला करते हैं।
संसदीय शासन, क्वेश्चन नंबर 33, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ठीक है, सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो ये जो हुई थी वो ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से वो है संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो ये दोस्तों इसका आंसर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, चलिए अगला करते हैं 35, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जो आपातकालीन जो लगाता है राष्ट्रपति, वो किस देश की देन है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों ये जर्मनी के बीमर संविधान की। ठीक है, जो आपातकालीन लगता है ना, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति कब लगाता है और इसके एक्ट वगैरह भी है। ठीक है, वो मैं आगे आपको जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। तो इसे जो लिया था अवधारणा को उधार, वो लिया था यूएसए के संविधान से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें हमें एक लास्ट ऑप्शन जरूरत था ABC, तो हमें आई थिंक तीनों पढ़ने चाहिए। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। तो इसका जो आंसर होगा वो ABCD, ये तीनों ही लिए गए थे। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको रिमेम्बर होगा ये। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। ये हमारे 39 क्वेश्चन, और इसको जल्दी से कर लेते हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो ऑब्वियसली अमेरिका से हैं। ठीक है, अगला करते हैं। ये हमारी PDF का लास्ट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है वो संविधान के स्रोत, ये इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं स्रोत को लेकर, वो सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। लेकिन मैं 99% तो नहीं कहूँगा, ओवरऑल 90% कहूँगा। 90% इतने से ही क्वेश्चन बनते हैं, इनको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, इससे बाहर नहीं है। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, A1 रिवीजन। और ऐसे ही में अगला हमारा टॉपिक है संविधान के भाग, और जिसमें हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।